प्रकृति का बनाया हुआ इंसान जो प्रकृति को बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करता है, जिसे मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं और आज के मॉडर्न इंसान से वो नफरत करता है। हम लोगों ने ऐसे इंसानों को नाम दिया है आदिवासी। जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से ही इंसान जंगलों में रहता आ रहा है, पर धीरे धीरे इंसान मॉडर्न होता गया और प्रकृति की छाती को छलनी करता गया। लेकिन पृथ्वी के ऊपर आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृति के अनुसार ही अपनी जिंदगी जीते हैं। जैसे इंसान लाखों साल पहले रहा करता था, ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं आज भी। अपने तौर तरीके, अपनी धरती और प्रकृति को बचाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाते हैं, और जब ये आक्रामक होते हैं तो अमेरिका जैसे देश की आर्मी भी भाग खड़ी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सारी दुनिया में मौजूद उन जनजातियों के बारे में बताएंगे जो आज भी जंगलों में रहती हैं, जैसे मनुष्य लाखों साल पहले रहा करता था। ये लोग कितने आक्रामक हो जाते हैं और अपने पुराने हथियारों से इन्होंने कौन कौन से देशों की आर्मी को भगाया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जिस कबीले की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिम्बुस कल्टन। ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक हैं। ये लोग अफ्रीका के एक देश पापुआ न्यू गिनी के इलाके में रहते हैं। ये आदिवासी लोग अपने शरीर के ऊपर मिट्टी और राख की मदद से स्कल्टन जैसा पेंट कर लेते हैं, और जब आप इनको देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे कोई इंसानी ढांचा चल के आ रहा है, और ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए यही रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो इन आदिवासियों ने पूरी तरह से अंग्रेजों को यहाँ से खुदेड़ दिया था। ये लोग आज भी पुरातन तरीके से ही अपनी जिंदगी जीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, और ये समुदाय पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में पिछले 400 सालों से रह रहा है। इससे आगे चलते हैं, जो दुनिया का और सबसे खतरनाक कबीला है उसे बोला जाता है मोहाबिक पीपल। सबसे खास बात है इनकी टोपी की बनावट, जिसे हम विग कहते हैं, वो इनके सिर पर खड़ी झाड़ियों जैसी दिखाई देती है। ये समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय था। ये आदिवासी समुदाय के लोग बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते, और अमेरिका से निकलकर ये समुदाय कनाडा में शिफ्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिकों से बहुत भयानक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस के मॉडर्न हथियार इनके तीर कमानों के आगे हार गए, फेल हो गए। वैसे तो ये समुदाय के लोग शांति पसंद लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी जमीन के ऊपर आती है, उनके समुदाय के ऊपर आती है, तो ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय में कोई भी पुरुष लीडर बन सकता है, पर उसे लीडर चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहां की औरतों का ही है। अब हम जानते हैं सेंटिलिस आदिवासी समुदाय के बारे में। ये आदिवासी कैसे रहते हैं, वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ये समुदाय बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह के ऊपर वसा हुआ है। मतलब कि ये लोग इंडिया का ही हिस्सा हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता कि हम इंडिया में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने किसी को भी यहां जाने के लिए मना किया हुआ है, टोटल बैन लगाया हुआ है। कोई भी बाहरी इंसान इस टापू के ऊपर जा नहीं सकता, ताकि इस आदिवासी समुदाय को बाहरी इंसानों से कोई खतरा ना हो। हिंदुस्तानी सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय है जिसे देख के हम कल्पना कर सकते हैं कि इंसानों का शुरुआती दौर कैसा रहा होगा, कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि ये लोग आज भी उन्हीं तौर तरीकों से रह रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन जैसे कामों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। हाल ही में एक अमेरिकन क्रिश्चियन इंसान इनके टापू के ऊपर पहुंच गया इनका धर्मांतर करवाने के लिए, और 15 दिन के बाद उस इंसान की लाश ही इस टापू के बाहर मिली। ये आदिवासियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इंडिया की सरकार ने इस द्वीप के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इंडियन नेवी दूर से इस द्वीप की निगरानी करती है, ताकि कोई भी बाहरी इंसान इस द्वीप के ऊपर ना चला जाए। यह पूरे का पूरा इलाका इंडियन नेवी द्वारा प्रोटेक्टेड है। आज तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में इस द्वीप के ऊपर चले जाते हैं, और जो भी इस द्वीप के ऊपर गया, इन आदिवासियों ने उसे मौत के घाट उतार दी। आसान भाषा में बोलें कि जो भी इंसान एक बार इस द्वीप पे जाता है, जिंदा वापस नहीं आता। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आदिवासी समूह की जिसे बोला जाता है शॉइनी पीपल। ये लोग अमेरिका में रहते थे और उसके बाद पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट हो गए। जो भी इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, उसे तीर अंदाजी और घोड़सवारी और अन्य भी जितने और काम है उनमें परफेक्ट होना पड़ता है। आपको हैरानी होगी कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार हुआ करते थे, और अपने इन पुरातन हथियारों की मदद से इन्होंने ब्रिटेन के सैनिकों को यहाँ से खुदेड़ डाला था। ब्रिटेन के सैनिक इनकी जमीन को हड़पना चाहते थे, और इन्होंने इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा कि वो जहां से दुम दमा कर भाग। इसके बाद इन लोगों ने अमेरिकन पूंजीपतियों से भी लड़ाई लड़ी और उन्हें
उन्हें भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये लोग बहुत ज्यादा खूंखार और आक्रामक हैं अपनी जमीन को लेके, अपनी धरती को लेके। अफसोस की बात यह है कि अभी ये समुदाय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अभी हम आपको जिस समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक आदिवासी समुदाय में से एक है और सबसे ज्यादा खतरनाक दिखने वाले भी आदिवासी समुदायों में से ये एक है और सबसे खतरनाक दिखने वाले भी आदिवासी समुदाय में से ये एक है। इस समुदाय का नाम है मैडमैन। ये पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में रहते हैं। जब ये लोग शिकार के ऊपर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर के ऊपर व्हाइट कलर की मिट्टी को पोत लेते हैं और अपनी उंगलियों में लंबे बांबू को लगा लेते हैं, बांस को लगा लेते हैं और चेहरे के ऊपर मिट्टी से बना हुआ मखौटा लगाते हैं। ये इतने डरावने लगते हैं कि दुश्मन इन्हें देखकर ही भाग खड़ा होता है। ये मैडमैन जनजाति आज भी उन चुनिंदा जनजातियों में आती है जो आज की मॉडर्न लाइफ से बहुत दूर है। इन्हें कोई पता नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इससे अगला आदिवासी समुदाय है क्रूबो ट्राइब, जो कि ब्राजील में रहती है और ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में, ये घने जंगलों में ये रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इनके समुदाय में ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी बचे हैं। ये जंगल में रहते हैं, जंगली तरीके से रहते हैं और वहां पर शिकार करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये लोगों को भी बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा नफरत है। ये थी खतरनाक आदिवासी जनजातियों के बारे में शॉर्ट में दी गई जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। धन्यवाद।